सर दौसा में इन दिनों सचिन पायलट और कांग्रेस काफ़ी एक्टिव होती हुई दिख रही है, लेकिन आपने एक मैसेज तो साफ दे दिया है कि काम ही बोल जाएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक्टिविटी क्यों और किस लिए हो रही है? अभी तो आप उन्हीं से पूछो। और आपकी तरफ से कैसे जवाब दिया जाएगा? नहीं, वो तो आप उन्हीं से पूछो। वो अब दौसा में एक्टिव हो रहे हैं। मैं तो अभी 8 जिले घूमे आया। बीकानेर में आया, जालोर सांचौर में आया, भीलवाड़ा हो आया, झालावाड़ हो आया, कोटा हो आया। इस गर्मी में किसान सम्मेलन करे आया और किसानों की योजनाओं की जानकारी दिया। तो मैं तो सदैव समूचे राजस्थान में भ्रमण करके किसानों को मैक्सिमम रिलीफ देना चाहता हूँ और एक ऐसी चीज़ में जल्दी ही स्टडी करके जनता के बीच में लाना चाहता हूँ जहाँ बड़े पैमाने पर किसान के पानी का हक मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के पानी का हक ना मारा जाए, इसके लिए लगे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। और चाहे जितना भी जो भी होते रहे, अब काम के ज़रिए कैसे जवाब दिया जाएगा, इस मिशन पर चल पड़े हैं। और भ्रष्टाचारी जितने भी इस कृषि विभाग में का अफसर काम कर रहे हैं, उन पर तो कहीं ना कहीं एक्शन हो ही रहा है। सर, इसके अलावा जो आप पहले से कर रहे थे एसआई भर्ती और इन पर काम, वो कितना प्रोग्रेस में और उस पर आगे कैसे काम? देखो, मैंने जो पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं और मेरी समझ में अब मुख्यमंत्री को विचार करना ही पड़ेगा भर्ती रद्द करने के लिए। जो मैंने नाम बताया, जिसको मैंने मीडिया के सामने नहीं दिया, कल एसओजी उस आरएस को पकड़ लाई। जब आरएस स्तर का व्यक्ति एसआई का पेपर दे तो ये तो और भी अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैंने मोटा मोटा कहा था कि 50% थानेदार फर्जी हैं, पेपर लीक से बने, डमी बना के बैठा के बनाए गए हैं, इसलिए पेपर रद्द होना चाहिए। बराबर लोग पकड़े जा रहे हैं और हाईकोर्ट की मंशा भी यही है कि भाई ये पर इतना, जब अपने एसओजी ने कह दिया पेपर रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, मिनिस्टर की जो सब कमेटी बनाई उसने भी कह दिया रद्द हो, तो रद्द होना चाहिए। मैं यही मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं। इनके अलावा जब प्रधानमंत्री भी आए थे और जो पूरी वोट की कैंपेनिंग हुई थी, तब भी केंद्र से भी यही कहा गया कि इस पर काम होना चाहिए, फिर भी अभी कहीं ना कहीं वो काम एक्शन बाकी है। देखो, हमने तो सब जगह सब स्तर पर कह दिया। हमने प्रभारी जी को बता दिया, प्रदेश के अध्यक्ष को सारी चीज़ बता दी और दिल्ली में भी बताया कि पिछले कांग्रेस के शासन में जो कबाड़े हुए, चाहे पेपर लीक का हुआ हो, चाहे डीओआईटी का घोटाला हो, चाहे अवैध बजरी का मामला हो, बेरोजगारों के बाकी के पेपर लीक का प्रकरण हो, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कबाड़े हो, इन सब को हमने उठाया और जनता हमारे साथ लगी, विशेषकर जवान लगा और हम सत्ता में आ गए। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने ऊपर तक बता दिया। आज भी छात्रों को आस अगर है तो सबसे ज़्यादा आपसे ही है। और सवाल एक जो बनता है, सबसे ज़्यादा जो जनता पूछ रही है, वो बच्चे पूछ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से पीड़ित हुए थे, वो यही कि बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अभी तो ऐसा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर एक मगरमच्छ तो एसडीओ रखा ही जाएगा। और ये तो भजन लाल ही बता सकते हैं, क्योंकि वही गृह मंत्री हैं और उनको सारी जानकारी है कि। पर मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, अब तो पूरे प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि मछली पकड़ने से काम नहीं चलेगा। हमको भी कहती है कि मगरमच्छ को पकड़ाओ। तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री भी ये कई बार कह चुके हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो आशा की जा सकती है कि कितना ही बड़ी व्यक्ति हो, वो जेल के शिक्षों में जाना ही चाहिए, जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब क्लियर मैसेज है और साफ मैसेज है कि जब एक्शन में पूरी तरह से सब कुछ आ चुका है, तो अब जल्दी ही मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे और भ्रष्टाचारी कहीं पर भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।